ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि इससे पहले साइंस पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए हम बता दिए साइंस क्या होता है, जो लिख चुके पहले से ही। उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स और फिजिक्स ऑफ ब्रांच। तो इसको पढ़ने से पहले हमको लॉ वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए। डैट मीन्स मैं स्टार्ट करता है। देखिए व्हाट इज फिजिक्स क्या होता है, जैसे फिजिक्स, बट उससे पहले हमको P4 में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम क्योंकि जानते हैं हम साइंस के बारे में, क्योंकि अगर साइंस का सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं तो आपको साइंस के बारे में जानकारी हो जाती है। क्योंकि जब कहीं भी अगर हम जाते हैं तो सब बोल देते हैं व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ साइंस। तो वह स्ट्रीम ऑफ साइंस क्या होता है, साइंस क्या है नहीं है, अगर साइंस लिए हुए हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो हम लिख चुके मतलब, तो उसके बारे में हम पहले जानेंगे साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो देखिए साइंस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड है। साइंस जो वर्ड है कहाँ से आ चुका है, एक लैटिन वर्ड है जो आ चुका है यहाँ पर। लैटिन वर्ड है सेंसटिका, विच मीन्स नॉलेज। दिस नॉलेज obtained by the systematic study of properties and behaviors of the material and a universe। जो हमारा साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जो साइंसटिका से आ चुका है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज को ऑब्टेन करना, नॉलेज को ग्रहण करना, नॉलेज को प्रोग्रेस करना, और उसके बारे में थोड़ा सा लॉ वगैरह के स्टडी एंड प्रॉपर्टी, जिसमें हम सिस्टम और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मटेरियल हो गया एंड यूनिवर्स, हमारे वाले जितने भी चीज़ मटेरियल वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है दिस स्टडी इज डन थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और हम पढ़कर कोई चीज़ को हम डन करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। मतलब परिणाम, मेजरमेंट होता है डेट मीन्स परिमाण निकालना, और एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैलकुलेशन जो मैथ वगैरह होता है, मैथ का, क्योंकि फिजिक्स से हाफ डिपेंड है मैथ पर ही डिपेंड है। तो मैथ के बारे में हम कैलकुलेशन, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेशन टीसी। फिर दिस नॉलेज विच द ह्यूमन हैव द गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट वेन द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। जैसे सुपर डिटेक्ट लीजिए, जब हम बास्केटबॉल को अगर उछालते हैं या तो फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसे फेंकेंगे, कितना दूर से फेंकेंगे, तो वो बास्केट को जो बॉल रखने वाला होता है उसमें कैसे गिरेगा, तो वो अगर थोड़ा हम वीडियो डाल देंगे उसका शॉर्ट में, अगर देख लीजिएगा ये। तो हम क्या साइंस पढ़ते हैं, साइंस जो होता है, जो वैसा साइंस जो हम उस किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या तो अधिक चीज़ जानते हैं, अधिक नॉलेज जानते हैं, उसी को बोलते हैं साइंस से। जैसे साइंस में से होता है गेन ऑफ नॉलेज को गेन करना, बढ़ाना, और होता है ऑब्जर्वेशन करना। कोई भी चीज़ के बारे में अगर अच्छा से जानते हो तो उसको साइंस। जैसे आप पढ़ेंगे उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, कर रहे हैं इसको, फिर पढ़ेंगे उसका साइंस, इसका इंट्रोडक्शन ब्रांच पढ़ेंगे। तो आप साइंस के बारे में समझ गए, क्या करिएगा, साइंस ज़्यादा भारी नहीं है, म्यूजिक के तरीके से चलेंगे। आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deal study to nature and phenomena are called physics।
फिजिक्स ज़्यादा बारे नहीं है। तो देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम इन विच दिल स्टडी ऑफ नेचर, मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले जो घटना वगैरह होता है उसके बारे फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सपोज डेट ले लीजिए फिजिकल मतलब भौतिक होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। और हम उसके बारे में जब तक लॉ हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको लॉ भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ का लॉ पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं कितना मीटर नहीं है, तो सब चीज़ निकल जाता है। तो पढ़ेंगे, फिर होता है उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका ब्रांच क्या होता है। डेट मीन जैसे फिजिक्स का 2-3 और शब्द लिखेंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ remain and any law of verification। हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनी लॉ और एनी लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। फिर है आगे फिजिक्स का ब्रांच, क्योंकि थोड़ा समझेंगे। और इसके जैसे सपोज ले लीजिए फिजिक्स है क्या, फिजिक्स जो है कोई भी जितना भी चीज़ फिजिकल होता है, जैसे गाड़ी घोड़ा बनाना, ये भी चीज़ें सब फिजिक्स के मैटर में आता है। जैसे यूनिवर्स और ब्रह्मांड का दूरी कितना है, तो वो किस चीज़ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे बॉल का आविष्कार करना, बॉल का आविष्कार कहाँ किस में हुआ, फिजिक्स में हुआ। जैसे गाड़ी घोड़ा है, जहाज़ का आविष्कार, वो सब फिजिकल में आता है, फिजिकल फिनोमेनन है, तो वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जो अपना हाथ से बनाया हुआ चीज़ हो, तो फिजिकल होना चाहिए, उसी को फिजिक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का ब्रांच पढ़ेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं इसमें। ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कितने ब्रांच होते हैं? फिजिक्स का मिनिमम 2 टाइप होता है। फिजिक्स का 2 टाइप होता है। पहला टाइप जो होता है, पहला टाइप है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 2 टाइप का फिजिक्स होता है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। ये होता है, अब इसे पढ़ेंगे क्या क्या, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स। इसमें पढ़ेंगे क्या, तो आगे हम पढ़ेंगे। इससे पहले तो हमको इसे पहले पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक्स पढ़ना है। फर्स्ट है इसका ब्रांच होता है स्टैटिक्स। पढ़ना क्या क्या है वो पढ़ेंगे। पहला है क्लासिकल फिजिक्स स्टडी 2, तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं इससे पहले स्टैटिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का होता है, ये होता है चिरस्थापक भौतिकी होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। मॉडर्न होता है, तो मॉडर्न मतलब भौतिक, ठीक है, तो वो होता है एक पुराना ज़माना का फिजिक्स होता है। तो पुराने ज़माने के बारे में जो हम पढ़ते हैं,